So welcome to today's class of our ASOL English learning, and I think today is 78th class and it is the first class of nouns. So I am starting the concept of noun today. Many of you have been aware, आप में से बहुत से लोग नाउन के बारे में जानते होंगे। बहुत बचपन में फर्स्ट क्लास से स्कूल्स में नाउन पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैंने अपनी इतनी क्लासेस तक इस टॉपिक को नहीं छेड़ा था क्योंकि ये पढ़ाया जाता है। फिर भी क्योंकि हमारी इंग्लिश ग्रामर का एक ये हिस्सा है, इसलिए मैं इसे कवर कर रहा हूँ। एनीवे, Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, can I tell definition of noun? बेटा अभी ना मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है आपको आता है तो मैंने बोला ही है, पर जो कुछ अगर आपको रह गया तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा या आप कुछ भूल गए, ठीक है। अभी मैं इसमें ज़्यादा पूछ नहीं रहा। आई नो, मुझे पता है बेटा कि आपको आता है, ठीक है। अब आप सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, क्योंकि इसमें एक दो बातें इंटरेस्टिंग होंगी, वो बातें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे नाउन हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, सबको पता है। किसी भी पर्सन का, नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी चीज का नाम। लेकिन ये जो डेफिनेशन होती है जो हमें बचपन में सिखाई जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती जो नाउन से संबंधित होती है। जैसे नेम ऑफ ए सिचुएशन, एक अवस्था जो होती है, जैसे मैंने कहा अमीरी, गरीबी, ये अवस्थाएं हैं। तंदुरुस्त हूं मैं, हेल्दी, वेल्दी, ये सब, ये तो एडजेक्टिव आ गया, बट वेल्दीनेस, जो भी हम इसे बोलेंगे, तो अवस्था बेसिकली जो होती है वो भी नाउन में आती है। और अब हम नाउन को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक काइंड्स ऑफ नाउन और एक उसकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि नाउन होता क्या है। आपने कोई बात करी, जैसे मैंने कहा आराध्या इज माई स्टूडेंट, मुस्कान इज माई स्टूडेंट, तो इसमें कितने नाउन आए? दो नाउन आए, आराध्या और स्टूडेंट, ये दोनों नाउन है। पर फर्क क्या है दोनों का? आराध्या किसी का नाम है, मुझे पता लग रहा है। स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन कैन बी माई स्टूडेंट, लाइक मुस्कान इज ऑल्सो ए स्टूडेंट, सो मुस्कान इज अगेन ए नाउन एंड स्टूडेंट इज ऑल्सो ए नाउन। वाई? दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब इस चीज को समझो, क्योंकि जब आपको नाउन्स के जो प्रकार क्लियर होंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, दैट मीन्स किसी चीज की बात कर रहे हो। आई एम आयरनिंग माई क्लोथ्स, क्या कर रहे हो? आपने कहा आई एम आयरनिंग माई क्लोथ, मतलब क्लोथ्स पे अपने प्रेस कर रहा हूं मैं। आयरनिंग माने प्रेस करना, तो क्लोथ जो वर्ड है वो क्या हो गया? नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। सबसे पहला है कि बहुत छोटी क्लास होने वाली है और इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिनको नाउन नहीं आता, और जिनको आता है उनके लिए एक रिवीजन है। तो सबसे पहले हमारा जो 5 तरह के हमारे नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन। मान लो जैसे मैंने बोला, किसी से बोला कि देवांश से बोला, देवांश आई एम कमिंग टू योर होम ऑन मंडे। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तो मैंने नाम लिया देवांश, और एक मैंने उसका दिन स्पेसिफाई किया कि मैं तुम्हारे घर मंडे को आ रहा हूँ, मंडे। तो देवांश और मंडे, अब मंडे मंडे ही होता है, मंडे ट्यूसडे नहीं हो सकता, और देवांश किसी का नाम है वो देवांश ही रहेगा। तो ये होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे मैंने कहा आराध्या यू विल गो टू कोलकाता टुमारो, कि आराध्या कल तुम कोलकाता जाओगी, तो आराध्या प्रॉपर है। कोलकाता एक ही जगह है ना, कोलकाता कोई 10 जगह तो नहीं है, तो वो भी होगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब एक और देखो, नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है बेटा? उसको म्यूट कर दो। कॉमन नाउन क्या होता है? मान लो मैंने कहा
दे आर मैनी, एक क्लास है उसमें 4 लड़के बैठे थे। देवांश बैठा था और शिवेन बैठा था, फरहान बैठा था और कैनी बैठा था। तो मैंने कहा फरहान, कैनी, देवांश एंड एक और जो भी लड़का है, दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर तो मैंने उनके नाम स्पेसिफाई कर दिए सबके, तो ये मैंने प्रॉपर नाउन बताया। लेकिन अगर मैं कहूँगा दे आर 4 बॉयज इन द क्लास रूम, दे आर 4 बॉयज इन द क्लासरूम, तो मैंने उन सबको एक कॉमन नाम दे दिया बॉय। जैसे शी इज ए गुड मदर, हु इज ए गुड मदर, शी इज ए गुड मदर, तो मैंने एक औरत को कहा कि वह एक अच्छी माँ है। तो जो मदर है, मदर कोई भी हो सकती है, कोई भी, ही इज ए गुड फादर, फादर कोई भी हो सकता है। बट मैं कहूं कि अमित इज ए गुड फादर या शीला इज ए गुड मदर, तो शीला प्रॉपर नाउन हो गया और फादर क्या हो गया, कॉमन। तो दुनिया में जितने भी पिता हैं, जितने भी माता, जितने भी लड़के हैं, उन सबको मैंने जो एक आम आदमी दे रखा है, जैसे हिंदी में कहें लड़का, पिता, माता, ये सब क्या हो, शहर, ये सब क्या होंगे, कॉमन नाउन। अगला नाउन आता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब बोलो, अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, अब जैसे मेरा कॉमन नाउन था, ऐसे ही मेरा कलेक्टिव नाउन है। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि कॉमन नाउन के अंदर मैंने एक कॉमन नाम दिया व्यक्तियों को, जैसे जानवरों को दे सकता हूं, आई हैव ए डॉग, मैंने कहा मेरे पास डॉग है, तो डॉग तो कोई भी हो सकता है, कॉमन नाम है, सब कुत्तों का एक ही नाम है, डॉग। आई हैव ए काउ, आई हैव बफेलो, आई हैव ए हॉर्स, आई हैव ए कार, कार कुड बी ए कॉमन नेम ऑफ ऑल द कार्स। But if I say I have fala 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 XYZ car, the XYZ becomes a proper noun. Okay. लेकिन अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन के अंदर जब भी हम कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल है और हम उन ग्रुप ऑफ पीपल का कलेक्शन है और हमने उसको नाम दे दिया, जैसे स्टूडेंट्स, आर्मी, क्राउड, टीम, ये सारे, जैसे इंडियन टीम इज गोइंग टू विन द मैच, तो टीम जो वर्ड है, इंडियन प्रॉपर हो गया, टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो टीम कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा अगर मैं किसी कहूं द टीम इज गोइंग टू कनाडा, तो कोई समझेगा कि मैं कौन सी टीम की बात कर रहा हूं, नहीं, पर हाँ ये जानेगा कि मैं टीम की बात कर रहा हूं। अब वो टीम फुटबॉल की भी हो सकती है, क्रिकेट की भी हो सकती है, गोल्फ की भी हो सकती है, बिलियर्ड्स की भी हो सकती है, किसी भी स्पोर्ट्स की हो सकती है। सो टीम कैन बी फ्रॉम एनी, तो वो अब मैंने कहा इंडियन आर्मी इज गोइंग टू मार्च या इंडियन आर्मी वट एवर, जो ही बात, तो आर्मी इज ए कलेक्शन, आर्मी 1945, तो 1945 की आर्मी की बात कर रहा हूं। तो जब हम चीजों को कलेक्ट करके कलेक्शन के रूप में देखते हैं, एक समूह के रूप में, तो हम उस नाउन को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अगला आता है मटेरियल नाउन। बहुत सिंपल है, कोई चीज जिस चीज से बनी है उसका नाम, किसका, बनने वाली चीज का नाम, जिस चीज से वो बनी है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। चीज मतलब मटेरियल, कि वो चीज जिस मटेरियल से बनी है। जैसे दिस नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये नेकलेस गोल्ड का बना है। या मैं कहूं इट इज ए गोल्ड नेकलेस, अब मैंने कहा इट इज ए गोल्ड नेकलेस, माने नेकलेस नहीं, ब्रेसलेट, इट इज ए गोल्ड ब्रेसलेट, हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, तो वो क्या हो गया, ब्रेसलेट गोल्ड का बना हुआ है। तो जो गोल्ड है, कॉपर, अगर मैं कहूंगा इट्स ए कॉपर स्टैचू, तो कॉपर का स्टैचू माने मूर्ति, तो वो जो वर्ड है मेरा कॉपर, जिससे वो बन रहा है, वो कॉपर कौन सा नाउन हुआ या गोल्ड कौन सा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। इट इज ए ब्रोंज स्टैचू, इट इज ए स्टोन स्टैचू, एक स्टैचू किसका बना है, स्टोन का। मैंने पेंटिंग बनाई, ऑयल पेंटिंग, इट इज एन ऑयल पेंटिंग, तो पेंटिंग किसकी बनी हुई है, ऑयल की, तो वो क्या होगा, ऑयल क्या होगा, ऑयल पेंट। तो ऑयल क्या है उसमें, या ऑयल पेंट क्या है, वो उसका मटेरियल नाउन है। अब हमारा आता है पांचवा,
जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जिसके अंदर हम किसी चीज का कैरेक्टर या करने का तरीका या कोई अवस्था या कोई सब्जेक्ट की बात करें, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। चार चीजें आ जाती है। क्या आ जाता है? किसी का गुण, जैसे ब्यूटी, पॉवर्टी, रिचनेस, ये सब क्या है? गुण है। पॉवर्टी क्या है? अवस्था है। तो गुण और अवस्था हो गई, और साथ में एक चीज और हो गई, लाफ्टर, क्राई। ये सब क्या है? ये हमारे कार्य विधि है। ये कुछ हो रहा है। अब इसको समझो, कुछ हो रहा है तो वर्ब है। तो बहुत सारे आप डिक्शनरी जब देखोगे तो देखोगे कि सेम जैसे वर्ड होते हैं, जैसे अफेक्शन, अफेक्शनेट। अब आप देखो, अफेक्शन और अफेक्शनेट के अंदर वर्ब कौन सा और नाउन कौन सा है, ये आप लोग डिक्शनरी में जाकर देखना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश। अफेक्शनेट, जैसे शी इज अफेक्शनेट टू मी। अफेक्शन का मतलब होता है कि किसी से प्रेम, लगाव दिखाना। शी इज अफेक्शनेट टू मी मतलब उसका मुझसे प्रेम है, लगाव है। तो एक क्रिया हो रही है अफेक्शनेट। लेकिन अफेक्शन क्या होगा? वो एक अफेक्शन, अफेक्शनेट होने का एक तरीका है, क्रिया विधि है, कार्य विधि है, क्रिया विधि है। तो वो जो अफेक्शनेट है वो मेरा नाउन हो जाएगा। ठीक है। तो ये बड़े चीजें होती है। जो हमारे एक सर थे इंग्लिश के, तो वो हमेशा पूछते थे ये वर्ड बताओ क्या है, ये नाउन है। अब इसका तुम मेरे को, जैसे पॉवर्टी शब्द हो गया, मैंने कहा भाई ये तो मेरा नाउन हो गया, पॉवर्टी गरीबी, अवस्था है। पुअर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो पुअर को मैं कॉमन नाउन भी बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग गरीब हैं उनको पुअर बोल सकता हूँ। पुअरेस्ट क्या होगा? पुअर, पुअर, पुअरेस्ट। तो एक ही वर्ड की जब हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो भी उनके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये सब चीजें धीरे 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 आएंगी और समझ में। अब हमारा आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे आपने किसी से कहा गिव मी 2 लीटर मिल्क, गिव मी 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, कि मुझे 2 लीटर दूध दो। अब आप दूध को 2 लीटर तो आप कर सकते हो कि भैया ये 1 लीटर 2 लीटर है, बट दूध को आप गिन नहीं सकते। ठीक है। इवन स्टार्स को आप स्काई में कैन यू काउंट द स्टार्स? नो, दे आर अनकाउंटेबल स्टार्स। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, उसको आप कहते हो, वो चीजें तो हैं, नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? वो नाउन अनकाउंटेबल है, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये याद रखना कि ऐसी चीजें जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा घी में 2 kg शुगर। अब शुगर तो आपने 2 kg ले ली, लेकिन क्या आप शुगर के ग्रेन्स काउंट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली आप नहीं करते, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, उसका कुछ फायदा नहीं है उसको ग्रेन्स को करने का। और वही 2 kg शुगर को अगर मैंने पानी में डाल दिया तब तो आप उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। ग्रेन्स को भी, ग्रेन माने दानों को भी काउंट नहीं करते। दूसरा होता है हमारा काउंटेबल नाउन्स, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे व्यक्ति जिनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे आपने कहा बुक, बुक, चेयर, कुछ भी, पेन, पेंसिल, लॉक, डोर, हाउस, ये सब आपके काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। अब इसके अंदर हमें यह समझना है कि काउंट का जो सिंगुलर और प्लूरल है, प्लूरल एक वचन और बहुवचन जिसे हम बोलते हैं, कि आपने के पास नाम है, और अक्सर इंग्लिश में ये हमें जो कंफ्यूजन होती है हमें वो क्लियर करना है। तो हमें कंफ्यूजन होती है कि भैया इस नाउन को हम कैसे बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बताता हूं कि जो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद मैं आपको आसान वाला बताऊंगा। ओके। तो मैं ये इजी है, इजी वाला बाद में बता दूंगा, मुश्किल वाला पहले बता देता हूँ, फिर इजी वाला। तो
तो जनरली तो हमारा क्या चलता है, हम कहते हैं कार कार्स, बॉय बॉयज, मैंगो मैंगोस में ई एस लगाते हैं, एंड में एस लगाते हैं। जहां पर एंड में कॉन्सोनेंट होता है उधर एस लगाते हैं, और जहां पर एंड में वाई होता है या कोई वॉवल खत्म होता है वहां पर हम ई एस लगाते हैं। उस पर मैं बाद में आऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मुझे लगे थे जो आपको बताने चाहिए, गुड इवनिंग, वो इंपॉर्टेंट वर्ड देखो कि कैसे इन नाउन्स को, तो कुछ नाउन्स होते हैं जिनका हमें जब बहुवचन बताना होता है तो उनके जो एंड में जैसे यू एस आता है, जैसे वर्ड है हमारा लोकस, फोकस, ठीक है, या डबल आई आता है, ठीक है, तो इसमें एंड में अगर यूएस आता है तो हम आई या डबल आई लगाते हैं, और यू एम आता है तो ए में, एक मैं आपको बता देता हूं, आप एग्जाम्पल्स देखो और देखो किसमें क्या जा रहा है, ठीक है। यूएस आया तो एंड में आई या डबल आई, यू एम आया तो ए, ओ एन आया तो ए, आई एस इस आया तो ई एस हो जाएगा, ई एक्स आएगा तो आई सी ई एस, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वो वर्ड सुन लो, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मेन ये वर्ड है फोकस, एफ ओ सी यू एस, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज का केंद्र, सेंटर। तो फोकस का सिंगल है, फोकस सिंगुलर है, और क्योंकि आखिरी में यूएस आ रहा है तो ये हो जाएगा फोकी, एफ ओ सी आई, फोकी। फंगस, एफ यू एन जी यू एस, फंगस, फफूंदी, वो हो जाएगा फंगी, एफ यू एन जी आई, फंगी। फिनोमिनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई घटना घटी, फिनोमिनन, पी एच ई एन ओ एम ई एन ओ एन, पी एच ई एन ओ एम ई एन ओ एन। फिनोमिनन का हो जाएगा आपका फिनोमिना। तो फिनोमिनन सिंगुलर और एक से ज्यादा घटनाएं तो फिनोमिना, पी एच ई एन ओ एम ई एन ए। एक्सिस, धुर्री, ए एक्स आई एस। अब ए एक्स आई एस जो धुर्री होती है वो भी एक तरह से फोकस जैसा वर्ड है, तो उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो ए एक्स ई एस। तो क्या हुआ, अच्छा फिनोमिनल में क्या हुआ आपका, फिनोमिनल में जो ओ एन था वो आपका एन ए में बदल गया, तो एन में जो ओ एन है वो एन ए में बदला, और एक्सिस में ए एक्स आई एस, एक्सिस का ए एक्स ई एस हो जाएगा, तो आई एस का क्या बन गया, ई एस बन गया। बेसिस, आधार, बी ए एस आई एस, बेसिस आपका बन जाएगा बी ए एस ई एस। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर टॉक, व्हाट आर द बेसिस ऑफ योर टॉक, बात बोलने में एक है लेकिन स्पेलिंग का फर्क है, सिंगुलर में बी ए एस आई एस और प्लूरल के अंदर बी ए एस ई एस। क्राइसिस, संकट, प्रॉब्लम, सी आर आई एस आई एस, क्राइसिस में सी आर आई एस, फिर आई एस हटा के क्या हो गया, ई एस लग गया। एक्सिस में आई एस हटा के ई एस लगाया था, और क्राइसिस में आई एस लगा के हटा के एंड वाला ई एस लगा दोगे, क्राइसिस, तो वो उसका प्लूरल बहुवचन हो जाएगा। ओआसिस, ओआसिस माने मरुद्यान, जैसे आप रेगिस्तान में जब गार्डन बनाते हैं उसे ओआसिस बोलते हैं। कभी फिल्मों में देखोगे रेगिस्तान है पर गार्डन के अंदर थोड़ा पानी है, थोड़े हरियाली है, उसे कहते हैं ओआसिस, ओ ए एस आई एस, ओआसिस। तो ओ ए एस ई एस हो जाएगा, ओ ए एस ई एस। इंडेक्स, आप लोग कॉपी में जो लिखा होता है बुक में उसको कहते हैं आई एन डी ई एक्स। तो अब ई एक्स क्या बन जाएगा आपको, अब क्या है एंड में ई एक्स, तो ये हो जाएगा इंडिसिस, आई एन डी आई सी ई एस। इसका बोलने का भी तरीका और स्पेलिंग ही बदल जाएगी, आई एन डी ई एक्स आपका आई एन डी आई सी ई एस बन जाएगा, इंडिसिस या इंडाइसिस, ये भी लोग बोलते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स माने उच्च, सबसे ऊंचा, वी ई आर टी ई एक्स। अब इसमें भी ई एक्स है तो ई एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सी ई एस, वी ई आर टी आई सी ई एस, वर्टिसिस। तो ये फर्स्ट क्लास से मैथ में शुरू हो जाता है, पढ़ा ना, यहाँ पे बैठा है देवांश, इसने पढ़ा है वर्टिसिस कितने हैं, एक्सिस कितनी है। वर्टिसिस वर्ड आता है जब आप कोण पढ़ते हो, तो वर्टेक्स एक कोण, एक कोना या शीर्ष, इंडेक्स वर्ट, तो वर्टेक्स हो गया एक शीर्ष, और वर्टिसिस कोनों को भी ये लोग बोलते हैं वर्टेक्स।
अब है हाइपोथेसिस, कुछ हाइपोथेसिस करना, कुछ सोचना, परिकल्पना करना, कल्पना। HYPOTHESIS, 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 हाइपोथेसिस। तो IS हटके क्या हो जाएगा, HYPOTHESES लग गया, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सिंगुलर, हाइपोथेसिस प्लूरल। HYPOTHESIS सिंगुलर, HYPOTHESES प्लूरल हो गया। अब है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम माने रुतबा, ओहदा, स्तर। शी इज फ्रॉम द हायर स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी। अब मैंने कहा STRATUM, लेकिन आप लोग अक्सर सुनते होंगे वर्ड शी इज फ्रॉम द हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। STRA, तो स्ट्रेटा क्या है, वर्गों से, उच्च वर्गों से, समाज के उच्च वर्गों से स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा लेकिन क्या है, प्लूरल है। जब आप एक से ज्यादा वर्गों की बात कर रहे हो, रुतबों की बात कर रहे हो, तो आप स्ट्रेटा बोलोगे, एक के लिए स्ट्रेटम। फॉर्मूला, ठीक। अब यूएम क्या था, स्ट्रेटम में यूएम हटके एक ए आ गया, स्ट्रेटा बन गया। अब है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ए के आगे ई, तो अब आप कहोगे भैया इसका क्या फॉर्मूला है, लेकिन इनके एक फॉर्मूला क्या बोलोगे, FORMULA फॉर्मूला। लेकिन जब आपको बोलना होगा इसके कितने फॉर्मूले हैं, तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मूले। मतलब फॉर्मूला है, FORMUL, ए के बाद ई लगा दो, फॉर्मूले। हाउ मेनी फॉर्मूले। अब है सिद्धांत, वर्ड होता है क्राइटेरियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने फॉर्मूले वर्ड को सीख लो, दे आर सो मैनी फॉर्मूलाज मत लिख देना कहीं भी, फॉर्मूलाज गलत है, फॉर्मूले, FORMULAE, फॉर्मूले। अब है वर्ड क्राइटेरियन, CRETERION, सिद्धांत। व्हाट इज द क्राइटेरियन, अगर आपने किसी चीज की एक सिद्धांत की, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर दिस, मतलब एक सिद्धांत की बात कर रहे हो, एक से ज्यादा, व्हाट आर द क्राइटेरिया। अब क्राइटेरियन को क्राइटेरियाज मत कर दो, CRITERI है, तो ON हट गया, T भी हट गया, CITERION की जगह क्या आ गया, IA। बट ये ऐसे आप याद नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, क्राइटेरिया होता है प्लूरल। अब इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, नहीं, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर दिस। एक क्राइटेरिया की, जब एक क्राइटेरियन की, एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगला देखो, लोकस, बिंदु पथ। जैसे फोकस का फोकी हो गया, लोकस का लोकी हो जाता है, LOCUS। एक लोकस माने एक पॉइंट, उससे हटके हम कहते हैं LOCI, लोकी, ठीक है। अब जैसे रेडियस है, RADUIS, रेडियस की स्पेलिंग याद रख लो, आगे 9th में आएगी है, RADII। तो रेडियस एक होता है, और प्लूरल बनाते हैं तो 2 आई डालते हैं एंड में, रेडी, RADII। अब आप लोगों से मैडम पूछती है व्हाट इज द सिलेबस, तो सिलेबस एक वचन होता है, बहुवचन नहीं होता, ध्यान रख लो। SYLLABUS एक वचन है, बहुवचन नहीं है। सिलेबस का जो बहुवचन होता है वो होता है स्लेबी, SYLLSYLLABI। तो मैं कहूंगा कि हिंदी का क्या पाठ्यक्रम है, तो कहूंगा व्हाट इज द सिलेबी ऑफ हिंदी। तुम्हारे 10th के क्या पाठ्यक्रम हैं सिलेबस। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ हिंदी, हिंदी का क्या पाठ्यक्रम है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ हिंदी। और तुम्हारे 10th के सारे पाठ्यक्रमों की बात करूंगा तो व्हाट इज द सिलेबी ऑफ योर 10th क्लास। तो ज्यादा पाठ्यक्रम की बात करूंगा तो सिलेबी, SYLLABI, सिलेबी। और एक पाठ्यक्रम की बात करूंगा तो सिलेबस, है ना। ज्यादातर हम S लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है इन वर्ड्स में, इसलिए मैंने ये वाले पहले बताए आपको। अगला है एजेंडम। अब आप कहते हो भैया तेरा एजेंडा क्या है, ये लोग बोलते हैं व्हाट इज योर एजेंडा, रॉन्ग वर्ड, द राइट वर्ड इज एजेंडम, सिंगुलर में, कि तुम्हारा मुद्दा क्या है, व्हाट इज योर एजेंडम।
ये होता है, बट पर्सलन में हो गया एजेंडा, तो आप पर्सलन के हिसाब से बोल सकते हो, बट द राइट सिंगुलर वर्ड इज एजेंडम, AGENDUM, AGENDUM, एंड द प्लूरल वर्ड इज एजेंडा. तो व्हाट आर योर एजेंडा. अब एजेंडाज मत कर देना कहीं भी कि व्हाट आर योर एजेंडाज, कि तुम्हारे मुद्दे क्या हैं. मुद्दे के लिए या मुद्दों के लिए एजेंडा रहेगा, एजेंडस, एजेंडम, एजेंडाज नहीं, एजेंडा. एजेंडा का मतलब है प्लूरल. ठीक है, 2-3 वर्ड है, 2 मिनट में खत्म करता हूं बच्चों क्लास. अब आपसे मैडम पूछते कि भैया तुम्हारा पाठ्यक्रम क्या है, तो सिलेबस और सिलेबी, ऐसे करिकुलम, CURRICULUM, करिकुलम भी पाठ्यक्रम होता है, वो हमारा सिंगुलर होता है, और प्लूरल में होता है करिकुला, CURRICULA, करिकुला. अब आता है सैनिटोरियम. सैनिटोरियम क्या होता है, ये पुराना वर्ड है इंग्लिश का, पुरानी फिल्मों में देखोगे सैनिटोरियम, जो भी आपके हॉस्पिटल होते हैं उसको सैनिटोरियम बोलते हैं. स्पेलिंग है SANATORIUM, सैनिटोरियम, RIUM. तो इसमें क्या होता है, इसके जब एक से ज्यादा हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, सैनिटोरिया, लेकिन इसको ध्यान रखना कि कहां पर इस्तेमाल करना है. अगला है थीसिस, THESIS, थीसिस माने प्रबंध, और THESES इसका प्लूरल है. अगला है पैरेंथेसिस, कोष्ठक, जैसे आप जो ब्रैकेट लगाते हैं पैरेंथेसिस, PARENTHESIS, पैरेंथेसिस. इसमें IS हटके PARENTHESES, पैरेंथेसिस. न्यूक्लियस, केंद्र, फोकस, न्यूक्लियस, लोकाई, ऐसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई हो जाएगा, NUCLEUS और NUCLEI, ये न्यूक्लियाई हो जाएगा. ये क्लास एक बार जरूर दोबारा देखना, ठीक है. मैं रखता हूं, हैव ए नाइस डे. और मैं उसके बारे में अभी बाय मत करना, मैं वहां से काट के आप लोगों को बात बताऊंगा, ठीक है.